लगा के तमिलनाडु हम और कह रहे हैं बाकी कि किसी बायस स्टेट से का हवाला देते डेमोक्रेसी हैं में ना, तो इतना बड़ा तब बन तब सकता है। मंजूर साहब आपसे फिर ये भी पूछा जाएगा ना कि रियासत को, स्टेट को इतना एम्पावर करें, फिर स्टेटहुड वाली बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सही, आप उस पर मोहर लगा रहे हैं। वहां हुकूमत के इख्तियारात कुछ नहीं, हैं, यूनियन टेरिटरी में इख्तियारात आप महदूद कीजिए हैं। ना। देखिए, स्टेट आसिफ साहब, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब देने के लिए हूँ। मैं पार्टी का एक स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं आपको बताऊं कि 2019 के बाद काफी कुछ बदला है, और उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट को पहले पता था, उमर साहब को पहले पता था कि 2019 के बाद अगर मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे यूनियन टेरिटरी में लड़ना है। उनको पहले किताब देखनी चाहिए थी कि मैं यूनियन टेरिटरी में कितना काम कर सकता हूँ और क्या दायरे इख्तियार है। अब 2 साल के बाद उनको याद आ रहा है स्टेटहुड। तो पहले तो उन्होंने ये दावा किया था कि जब तक स्टेटहुड नहीं आएगी वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। फिर इलेक्शन भी लड़ा, और 2 जगह से लड़ा, बड़गाम से भी और गांधरबल से भी। देखिए, ये कहने की बात है, उमर अब्दुल्ला साहब आज नाकामयाब चीफ मिनिस्टर हुए हैं, और मुझे लगता है कि आज अपने ही जो ये धोखे वाली 40 साल से सियासत खेल रहे हैं, आज लोग खुद ही फंसे हैं। ये आज अपने बयानों ने ही उनको खुद फंसाया, और लोग आज इनके खिलाफ है, सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले शराबबंदी पे बात क्यों नहीं कर रहे? अगर अच्छा, गुजरात में बैन संदीप शराब जी है, एक क्विक अगर रिस्पॉन्स बिहार करना चाह रहे हैं, में फिर तजम्मुल साहब शराब के पास में बैन है, जाऊंगा, वो तो यहां का इंतजार क्यों कर रहे नहीं कर सकता हैं। है? संदीप जी अब क्विकली एक जवाब। रेवेन्यू की बात करेंगे सर आसिफ साहब, अच्छा, रेवेन्यू जनरेट की मंजूर बात मंजूर करेंगे, साहब, और मंजूर भी साहब, कई मैं दोबारा डिपार्टमेंट्स आपके है, पास लौटूंगा। एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है। ओके मंजूर साहब, यहीं से आप कंटिन्यू कीजिए, जब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो छोटे से थोड़ा सा ज्यादा लंबा जवाब है, प्लीज मेरे को टाइम दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने 2-3 इल्जाम लगा दिए, तो मैं इनको बता दूं तो जम्मू साहब को। देखिए, ये जो शराबबंदी की बात ये कर रहे हैं ना, अब कौन से लीडर शराब पीते थे, कौन से लीडर शराब नहीं पीते थे, ये भी एक सवाल उठ जाता है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब 2014 के नहीं, बाद सिंह इनकी साहब नाम हुकूमत बताइए आई, कि तो कौन शराब जो पीता लीडर, था। सुनिए सिंह ना साहब सर, नाम बताइए ना। सुनिए ना सर, अब सुनिए इसमें सुनिए चोरी छुपी क्यों है? सुनिए ना सर, बैकिंग बैकिंग तो नेशनल सुनिए कॉन्फ्रेंस ना दे रही सर। है। अब अगर अरे मैं पीडीपी बता ने रहा हूँ ना गलती भाई, की, किसी और सरकार ने मैं गलती बता की, रहा हूँ आप भाई, क्यों उस गलती को दोहरा रहे हैं? भाई मैं आप बता कीजिए रहा ना हूँ, बंद। यहां पर मैं बता रहा हूँ, श्रीनगर की मैं सोनवार बता की रहा मैं हूँ, मिसाल दूंगा, एक बहुत बड़ा स्थान है वहां मैं पर, बता रहा हूँ शहीद ना सर, साहब का। आप मैं देखिए, बता रहा वहां हूँ से जनाब। 1 किलोमीटर का फासला जनाब नहीं, और शराब के 3 ठेके खुले सुन हैं। लीजिए भाई, मेरे भाई, मेरे भाई सुन लीजिए, कोई हम आपके दुश्मन नहीं है। सच सुन लेना चाहिए, सच सुनना भी ठीक रहता है, कभी कभार कड़वा होता है, लेकिन सुन लेना सच चाहिए। कहिए ना, सच कहिए ना। 2014 आप के कह रहे हैं बाद जब नाम, आप, नाम सुनिए से ना सर, क्या बताएंगे? सर बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। 2014 के बाद जब आपकी हुकूमत आई, लिकर पॉलिसी J&K के अंदर चेंज हुई। पहले जो दुकानें थी वो कम थी, आप लोगों ने वो दुकानें बढ़ा दी। मैं अपने मोहल्ले की बात कर लेता हूं, अपने मोहल्ले के अंदर मेरे घर के पास पहले सिर्फ एक एक दुकान हुआ करती थी, अब 3 है। और वो कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे नहीं बनी है जनाब, ये लाने वाले कौन है सिंह वो साहब? नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे लाने नहीं वाले बनी। कौन है यहाँ शराब जम्मू कश्मीर अरे में? वो तो शेख सुन अब्दुल्ला है लीजिए ना। ना, सुन लीजिए, सुन शेख लीजिए। अब्दुल्ला ने ओ बिल भाई साहब असेंबली सुन में लीजिए, वो पास पीने करके यहाँ वाले कौन शराब है फिर लाया वो ना। भी बता दीजिए। अब आप दुकानें कहेंगे तब 10 आप थी, आज पीते कौन है? 20 है। अब अच्छा बीजेपी दौर में ठीक 30। है। पहले कौन हमारी मशहूर था सरकार शराब बनी पीने नहीं, के लिए? हमारी सरकार में शराब को अब आप कोई बैठिए ना, आप फरोख्त नहीं बैठिए, मिली। वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के सरकार में मिली। आप बैठिए अच्छा, शराब वाले भाई, मौजू सुनिए पे ना। मैं